नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल 5G एजुकेशन में। हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 6वीं से 8वीं हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सत्र 2024-25 में हमें नई प्रयास बुक प्राप्त हुई है। आइए इसके प्रोजेक्ट क्रमांक 23 को हम सॉल्व करते हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के बिजली के बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें तथा विश्लेषण करें। तो इसके लिए हमें कुछ महीनों के बिजली के बिल को इकट्ठा करना है और हमें ज्ञात करना है, हमें देखना है कि हम इस महीने में कितना यूनिट बिजली हमने यूज़ करे हैं और लगभग 10 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से कितना बिल आया है। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जनवरी में 85 यूनिट जला, 10 रुपये के हिसाब से 850 रुपया हो गया। इसी प्रकार फरवरी में 70 यूनिट जला तो 10 रुपये के हिसाब से 700 हो गया। इस प्रकार ये उदाहरण हैं। जैसे मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। इस प्रकार ये कितनी यूनिट जला और कितने रुपया आया ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 1, किस किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यवहार वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यवहार वाले हैं। मतलब किस महीने में कम से कम 2-3 महीने के नाम लिखेंगे कि जिसमें ज़्यादा बिल आया है और 2-3 ऐसे माह के नाम लिखेंगे कि जिसमें सबसे कम बिल आया है। तो देखते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा बिल है ना, सबसे ज़्यादा बिल देखिए आप, ये है 1500। मई में आया 1500, जून में आया 1200 और जुलाई में आया 1100। ठीक है, तो यही आंकड़े हमको लिखना था। सबसे ज़्यादा मई, जून और जुलाई में आए हैं ना, 1500, 1200 और 1100। सबसे कम, तो सबसे कम तालिका में देख लीजिए। सबसे कम है 550 और उससे ज़्यादा है 650, है ना, नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर में 550, मार्च में भी 600 रुपया है और दिसंबर में 650। तो इस 3 महीने में लगभग सबसे कम बिल आया है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, यह पता लगाने की कोशिश करें। प्रश्न ये है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या कारण है। तो मई एवं जून में अधिक बिल आया है, उसमें गर्मी अधिक होने के कारण घर पर बहुत अधिक विद्युत उपकरण का उपयोग हुआ जिसके कारण बिल भी अधिक आया है। कूलर, पंखे, एसी, फ्रिज आदि चलने के कारण मई और जून में अधिक बिल आया है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, है ना। तो हम अपने घरों में के बिजली बिल को कम करने के लिए घरों में कम वोल्टेज वाले उपकरण या कम खपत वाले उपकरणों का यूज़ करेंगे। जितनी आवश्यकता हो उतने उपकरणों को एवं लाइटों का उपयोग करके हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते थे। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम, है ना। विद्युत ऊर्जा और कहाँ से प्राप्त हो सकती है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से सूर्य की रोशनी से विद्युत बनाई जाती है और इनका उपयोग घर के सभी उपकरणों को चलाने में किया जाता है। सौर ऊर्जा एक अच्छा विद्युत प्राप्त करने का एक साधन है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप समान बल्ब का उपयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का। अपने विचार व्यक्त करना है ना। तो ऊर्जा खपत कम करने के लिए हम समान बल्ब का उपयोग करने की अपेक्षा एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे, क्योंकि एलईडी बल्ब का लाइट समान बल्ब से अधिक होता है और बिजली कम
लगती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर बनाना है ना। तो ऊर्जा बचत का पोस्टर इस प्रकार से चित्र में दर्शाया गया है कि कम से कम बिजली का उपयोग करना चाहिए और सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार आपको ये पोस्टर तैयार करना है। ठीक है, इस प्रकार यह प्रोजेक्ट कार्य समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।